आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई आतंकी हमले में अपना बलिदान देने वाले वीर सपूतों को किया याद। कहा, भारत आतंकवाद के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वाराणसी के रविदास घाट पर सीएनजी स्टेशन का किया उद्घाटन। कहा, इससे नाविकों को होगी काफी सहूलियत। काशी में आज धूमधाम से मनाई जाएगी देव दीपावली। 12 लाख दियों से जगमग होंगे गंगा के घाट। और कार्तिक पूर्णिमा पर आज प्रदेश भर में श्रद्धालु पवित्र नदियों में कर रहे हैं स्नान। आज ही मनाई जा रही है गुरु नानक देव जी की जयंती। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में 26 नवंबर 2011 के मुंबई आतंकी हमलों में वीरगति को प्राप्त हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि देश 26 नवंबर को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस दिन राष्ट्र पर सर्वाधिक जघन्य आतंकी हमला हुआ था। उन्होंने कहा कि देशवासी उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने आतंकी हमले के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। श्री मोदी ने कहा कि 26 नवंबर का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 1949 में इसी तिथि को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। उन्होंने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता कई परिवर्तनों का नेतृत्व कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा के दौरान देश में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि अब बच्चे भी खरीदारी करते समय ये देखते हैं कि उसमें मेड इन इंडिया लिखा है या नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल की सफलता विकसित भारत, समृद्ध भारत के द्वार खोल रही है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि कुछ परिवारों ने विवाह के लिए विदेश जाने का चलन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि भारत में ही विवाह किया जाए तो देश का पैसा देश में रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने रेडियो को अधिक लोकप्रिय बना दिया है। प्रदेश भर में कल विभिन्न स्थानों पर लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अमरोहा के गजरौला में राम सिंह बौद्ध द्वारा बनाए गए मन की बात संग्रहालय के बारे में जिक्र करते हुए सराहना की। अमरोहा के राम सिंह बौद्ध प्रधानमंत्री की सराहना से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि उनके लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो चाहते हैं कि नई पीढ़ी रेडियो के बारे में जाने और समझे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल वाराणसी में रविदास घाट पर सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया। यहां पर नमो घाट पर बने सीएनजी स्टेशन के बाद ये दूसरा सीएनजी स्टेशन है। इस मौके पर हरदीप पुरी ने कहा कि इससे नाविकों को अपनी नावों में ईंधन भरने में बड़ी सुविधा मिलेगी, साथ ही पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि सीएनजी को ईंधन के रूप में उपयोग करके प्रत्येक नाविक प्रति वर्ष 36,000 रुपये से अधिक की बचत कर सकता है। नमो और रविदास घाट पर बनाए गए दोनों सीएनजी स्टेशनों को गेल लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें उठाए गए हर कदम का कुछ न कुछ फायदा जरूर होता है। काशी में 800 के करीब नावें गंगा में संचालित होती हैं। यदि वे सभी सीएनजी से संचालित होने लगें तो इसका काफी लाभ है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा का 34वां स्थापना दिवस समारोह 30 नवंबर को मनाया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गीडा के विभिन्न सेक्टर में 155 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वो कालेसर व्यावसायिक आवासीय परियोजना की भी लॉन्चिंग करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा गीडा सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके जरिए आवंटियों को विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त हो सकेंगी। गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुज मलिक ने बताया कि समारोह के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 800 करोड़ रुपए की निजी निवेश परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही 500 करोड़ रुपए के निजी निवेश की रोजगार सृजन से संबंधित भावी परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यमियों को नए भवन के आवंटन का पत्र सौंपेंगे।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। वाराणसी में आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देव दीपावली धूमधाम से मनाई जाएगी। गंगा के 84 घाटों पर 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। इनमें 1 लाख दीप गाय के गोबर से बने होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह समेत 70 देशों के राजदूत शामिल होंगे। पर्व को लेकर साफ सफाई के साथ तिरंगा स्पाइरल लाइटिंग से शहर व घाट सजाए गए हैं। देव दीपावली पर 8 से 9 लाख पर्यटकों के आने का अनुमान है। कार्यक्रम के अंतर्गत 70 देशों के राजदूत और 150 विदेशी डेलीगेट्स भी होंगे शामिल। इस अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर को 11 टन फूलों से सजाया जा रहा है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ धाम में गंगा द्वार पर भव्य लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। इसमें विश्वनाथ धाम, काशी और भगवान शिव की धार्मिक कथा को पर्यटक देख और सुन पाएंगे। देव दीपावली पर लाखों श्रद्धालुओं के वाराणसी पहुंचने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए NDRF की 8 टीमें सभी प्रमुख घाटों पर तैनात रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देव दीपावली पर्व की देशवासियों को बधाई दी है। कार्तिक पूर्णिमा पर आज प्रदेश भर में लोग पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान करके पूजा पाठ और दान पुण्य कर रहे हैं। आज ही गुरु नानक देव जी की जयंती भी मनाई जा रही है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आज कार्तिक पूर्णिमा पर मेले लगे हैं। ये मेले पवित्र नदियों के तटों पर लगाए गए हैं। अयोध्या के कार्तिक पूर्णिमा मेले का आखिरी चरण मुख्य स्नान शुरू हो गया है। श्रद्धालु मां सरयू में स्नान कर मंगल कामना कर रहे हैं। ऐसे ही प्रयागराज के संगम और वाराणसी में भी भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान करके पूजा पाठ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा व गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में कल मऊ में LED प्रचार वाहन को मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी क्रम में कल वाराणसी के नदेसर क्षेत्र में लगाए गए कैंप में काफी संख्या में उपस्थित लाभार्थियों ने सरकार द्वारा प्रदान की जा रही योजनाओं का लाभ लिया। गौतम बुद्ध नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बादलपुर बिसरख गांव में प्रचार वैन के द्वारा सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में स्थानीय लोगों को सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक किया गया। इसी क्रम में बागपत, देवरिया और चंदौली में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आमजन को जानकारी प्रदान की गई। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में कल लखनऊ में लोक भवन सभागार में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में संविधान की उद्देशिका का पाठ किया गया। उन्होंने कहा कि संविधान सभा ने वर्ष 1949 में संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए संविधान दिवस मनाने का फैसला किया था। केंद्रीय राज्य मंत्री सहकारिता BL वर्मा ने कल बदायूं में रोहिलखंड का मिनी कुंभ कहलाए जाने वाले श्री गंगा मेला ककोड़ा का आरती व पूजन के बाद शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय अक्षय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य, सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, बिलसी विधायक हरीश शाक्य आदि मौजूद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई आतंकी हमले में अपना बलिदान देने वाले वीर सपूतों को किया याद। कहा, भारत आतंकवाद के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वाराणसी के रविदास घाट पर CNG स्टेशन का किया उद्घाटन। कहा, इससे नाविकों को होगी काफी सहूलियत। काशी में आज धूमधाम से मनाई जाएगी देव दीपावली। 12 लाख दियों से जगमग होंगे गंगा के घाट। और कार्तिक पूर्णिमा पर आज प्रदेश भर में श्रद्धालु पवित्र नदियों में कर रहे हैं स्नान। आज ही मनाई जा रही है गुरु नानक देव जी की जयंती। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।